हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा भी रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें अपनी अपनी जगह। आइए देखते हैं काली माँ आपको क्या संदेशा देना चाहती हैं, क्या संदेशा है उनका आपके लिए, क्या बताना चाहते हैं वो। ठीक है। इन दोनों कार्ड्स में से आपने कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको इंट्यूशन आ रहा हो, जहाँ से आपको कनेक्टेड फील हो रहा हो। ठीक है। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने भी पायल 1 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। पहले हम काली माँ के मंत्र का 5 बारी जप कर लेते हैं। आइए एक साथ मिलके करते हैं। ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा। चलिए देखते हैं कि क्या संदेशा है काली माँ की साइड से आपके लिए। उन्हीं की बोली में मैं आपको बताऊंगी। कहीं ना कहीं पहले तो मैं आपका देखती हूँ, कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग इस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, या तो प्यार को लेकर या पैसे को लेकर या दोनों को लेकर, जिस वजह से शायद कुछ लोगों के अपने घर परिवार से भी ना बनती हो। कई बार आपको बहुत अकेला फील होता हो, कई बार आपको ऐसा लगता हो कि अब ज़िंदगी से हार आखिर मान ही लेनी चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं इतनी उम्मीदें रखने का। तो इस टाइम पे काली माँ आपको कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, क्या इस जीवन में तूने एक भी अच्छा काम नहीं करा जिस पे तुझे फ़क्र हो खुद पे? क्या तूने आज तक एक भी अच्छा काम नहीं करा जिस पे तू ये कह सके कि हाँ, मेरे कर्म साफ रहे हैं, आगे ऊपर वाला देखे, मेरी देवी माँ देखे, जो वो मुझे देना चाहेंगी मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। क्या आज तक तूने कभी ये नहीं सोचा कि जो तेरी ज़िंदगी में हुआ है वो किसी वजह से हुआ है? तूने इस जन्म में जो कर्म करे हैं उसका फल तुझे मिलकर रहेगा, चाहे थोड़ा और वक्त क्यों ना तुझे बिताना पड़े ऐसे ही। तू आशा क्यों छोड़ती है? तू आशा क्यों छोड़ता है मेरे बच्चे? तू क्यों ऐसा सोचती है? तू क्यों ऐसा सोचता है कि तू दुनिया पे एक बोझ है? जो लोग अपने मुंह से ये शब्द तेरे लिए बोलते हैं ना कि दुनिया पे बोझ है, तू हमारे पे बोझ है, तो पहली बात, ऐसे लोगों के शब्द खुद ही उन पे डेरा डाल के बैठे हुए हैं एक नकारात्मक ऊर्जा का। और जब उन लोगों से कुछ अच्छा नहीं हो पाता है, जब वो तेरी अच्छाइयों को देखते हैं, तो तुझे भी अपने जैसा बनाने के लिए कोशिशें करते हैं। तो तू क्यों उस साइड, उस दिशा में खींचा चला जा रहा है? क्यों खींची चली जा रही है? तूने अपने कर्म साफ रखे हैं, आगे भी तुझे रखने हैं, क्योंकि आगे जो तुझे मिलेगा तुझे उसे पाकर खुद पे फक्र होगा। और अगर तूने ऐसा नहीं करा तो कहीं ना कहीं तू मेरे आशीर्वाद को ठुकराएगा, तू मेरे आशीर्वाद को ठुकराएगी। मेरा साथ हमेशा तेरे साथ है, मेरा साथ हमेशा तेरे साथ है, चाहे तेरे सुख में चाहे तेरे दुख में। मैं नहीं चाहती
कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ पहुंचाए। आखिर मैं तेरी माँ हूँ, तूने मुझे माँ की तरह माना है। तो क्या कभी माँ अपने बच्चे से जुदा हो सकती है? क्या माँ अपने बच्चे के लिए कभी अच्छा नहीं सोचती? अगर तू अपनी नज़रों में गिरा ना, तो तू समझ लियो तूने एक माँ के प्यार को ठुकराया है। लेकिन मेरा विश्वास है, मेरा साथ है, मेरी शक्ति तेरे साथ है कि लोग चाहे तुझे कितना मारना चाहे, लोग चाहे तुझे कितना गिराना चाहे, तू नहीं गिरेगी, तू नहीं गिरेगा। ये मेरा विश्वास है तुझ पर, ये मेरा साथ है तुझ पे, तेरे साथ। ये मेरी शक्ति है जो तेरे अंदर समाई हुई है, जिसे तू ढूंढ नहीं पा रही है, जिसे तू ढूंढ नहीं पा रहा है। इन सब बुराइयों के चलते तुझे अपनी अच्छाइयाँ नहीं दिख पा रही हैं, तो क्यों अपनी अच्छाइयों को दबा रहा है? क्यों इन अच्छाइयों को ख़त्म कर रही है? क्या मिल जाएगा तुझे ये सब करके? क्या खुद को ठुकरा के दूसरे तुझे अपना लेंगे? जब तक तू अपने आप को नहीं अपनाएगी, तब तक कोई कैसे तुझे अपनाएगा? और अगर तू खुद को ठुकरा देगी, तो ये लोग अपने मकसद में सफल हो जाएंगे। तुझे इनको असफल करना है। तेरे अंदर जो मेरी शक्ति समाई हुई है, उससे देखना है अपने आने वाला फ्यूचर, अपने आने वाला भविष्य, अपने कर्म, कि अगर तू आज ये कर्म करता है, अगर आज तू ये कर्म करती है, तो तुझे कल क्या भोगना पड़ेगा, वो तू बखूबी जानती है, वो तू बखूबी जानता है। तू मेरा अंश है। जब तू इस दुनिया में, जब मैंने तेरे अंश को, तेरे ऑरा को, तेरी एनर्जी को इस दुनिया में भेजा तेरी माँ की कोख में, तो उस माँ की कोख पे भी मेरा आशीर्वाद है। और जिस माँ के पेट से तूने जन्म लिया है, क्या उसे तू सिर्फ इन लोगों की वजह से ठुकराना चाहेगा, ठुकराना चाहेगी? क्या जिस माँ की कोख में से तूने जन्म लिया है, क्या उसे कभी महसूस नहीं कराएगा तू उसका स्ट्रॉन्ग बच्चा है? क्या तू कभी मुझे एहसास नहीं दिलाएगी कि तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है? मैंने तुझे इस दुनिया में तुझे पहचानने के लिए भेजा है। जब तक तू खुद को नहीं अपनाएगी, जब तक तू खुद को नहीं पहचानेगा, तो कैसे कोई तुझसे प्यार करने के लिए आएगा, कोई तुझे अपनाने के लिए आएगा? जो आज तेरे पास है, शायद वो आज किसी और के पास ना हो, और जो कल तेरे पास होगा, शायद वो आज किसी के पास ना हो। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो तुझे तेरी अच्छाइयों से दूर करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुझे इन्हीं लोगों की बातें सुन के अपने कान भरने हैं, अपनी शक्ति को कम करना है, या इन सभी लोगों को अपने रास्ते पे से हटाकर उस चट्टान की ओर बढ़ना है, जिस चट्टान पे पहुँच के तुझे रिलीफ मिलेगा, तुझे शांति मिलेगी, तुझे मैं मिलूँगी मेरे बच्चे, तुझे मेरी शक्ति महसूस होएगी। तू चाहे तो मेरे दर्शन कर सकती है, तू चाहे तो मुझसे कनेक्ट हो सकती है, मैंने कभी मना नहीं करा।
अगर तेरा मन है तो। नहीं तो बस जिस माँ के पेट से तूने जन्म लिया है उसकी भी अगर तू सेवा करती रही ना, उसकी भी सेवा अगर करता रहा तो तेरे कर्म हमेशा साफ रहेंगे। तू डायरेक्ट मेरी सेवा कर रहा होगा, कर रही होगी, यही मान के चलियो मेरे बच्चे। और इन मुश्किलों से अगर तू आगे बढ़ गई तो तू जो चाहती है तुझे मिलेगा। तू जो चाहती है, जो चाहता है तुझे मिलेगा एक सही वक्त पे। उसके लिए चाहे तुझे कितना इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, लेकिन इस इंतज़ार को, इस पेशेंस रखना है इस दौर में, इस इंतज़ार में, इस वक्त में। अगर तूने धैर्य रखा तो जो तू चाहेगी ना, जो तू चाहेगा, उम्मीद से ज़्यादा मैं तुझे दूंगी। लेकिन उससे पहले तुझे अपने कर्म साफ करने हैं, तुझे अपने आप को अपनाना है, तुझे अपनी दिशा नहीं भटकनी है, ना ही भटकने देनी है दूसरों की वजह से। जो लोग तेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं उन लोगों को दूर कर दे। जो लोग तुझे मारना चाहते हैं वो तेरे अपने भी हो सकते हैं, तो तुझे हमेशा सतर्क रहना है। सांप जैसे लोगों से दूर रहना है और मेरी शक्ति को जो तेरे अंदर समाई हुई है उसे महसूस करते जाना है। तो बस जो तेरी ज़िंदगी में होगा हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा। तेरे हर एक कदम पे, तेरे हर एक खुशी में, तेरे हर एक सुख में, तेरे हर एक दुख में मेरा आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। सो गाइस, ये था एक संदेशा, एक शॉर्ट मैसेज जो काली माँ आपको देना चाहते थे। कहीं ना कहीं आपको अपनी ही एनर्जी के थ्रू बतलाना चाहते थे। तो अगर आपने कुछ कनेक्टेड फील करा हो, अगर आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिला हो, तो ज़रूर आप अपना प्यार दिखाएं। ज़रूर काली माँ को अपनी माँ के समान माने, अपने अंदर के डर को ख़त्म करने, फियरलेस बने, स्ट्रॉन्ग बच्चा हो आप उनका। और उस माँ की सेवा करें जिस माँ की कोख में से आपने जन्म लिया है। कभी अपनी माँ को ना ठुकराएं, कभी भी, हमेशा ध्यान रखें, हमेशा। तो इसका मतलब हमेशा ये रहेगा कि आप काली माँ की सेवा कर रहे हो, वो माँ के रूप में आपको ब्लेस कर रही हैं। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में काली माँ को प्रेज़ करें। जय हो काली माँ, जय हो। यही थी आपकी रीडिंग। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने भी पायल 2 सिलेक्ट करी है, आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है, क्या काली माँ आपको संदेशा देना चाह रही हैं। इससे पहले हम 5 बारी काली माँ के मंत्र का जप करते हैं। आइए सब मिलके करते हैं शांति से। ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा। चलिए देखते हैं। पहले मैं थोड़ा आपके बारे में बताऊंगी। पहली बात ना, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो। आपको आपकी लाइफ में इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, प्यार बहुत मैटर करता है, जिसके लिए आप हमेशा प्यासे रहते हो, एक प्यार के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी के इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाना चाहते हो, बल्कि लोगों ने आपके इमोशंस का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। बहुत से तो ऐसे भी लोग रहे हैं जिनके साथ आपने उनके एंड तक उनका साथ दिया, लेकिन जब आपको ज़रूरत महसूस हुई तो उन्हीं लोगों ने आपको ठोकर मार दी।
उन्हीं लोगों ने बहुत से रीज़न्स बता दिए कि वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, वो इतने लाचार हैं। उस टाइम पे शायद आप काफ़ी इमोशनली आपने सफ़र करा हो, आपको समझ आया हो इस दुनिया का खेल, कि ये जो खेल है इसमें हमेशा शुरुआत में अच्छे लोग ही हारते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, अच्छे लोगों की ही होती है। शायद ये जो मैंने पार्ट बोला है ना, ये शायद आपको अभी समझ नहीं आया है। तो इसी बिहाफ पे काली माँ आपको कहना चाहेंगी कि मेरे बच्चे, जब तुझे अकेला महसूस होए ना कि तू अकेली पढ़ रही है, तू अकेला पढ़ रहा है, तो कभी ऐसा ना सोचियो कि तेरे साथ ऊपर वाले की शक्ति नहीं है। तेरे साथ मेरी शक्ति है, क्योंकि मैंने खुद से ये वादा करा है कि जो जो इंसान अपने ही डर से ख़त्म हो रहा है, उस इंसान के डर को ही ख़त्म कर देना है। ये मेरा कर्तव्य है तमाम तुझ जैसे और लोगों के लिए। तू अकेली नहीं है, तू अकेला नहीं है जिसे ऐसा महसूस होता है इस दुनिया में। मेरे बच्चे, कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिनको रोना भी नसीब नहीं है। तो क्या तू खुद को इतना अनलकी महसूस करती है कि तुझे अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं मिला? मैं जानती हूँ तुझे तकलीफ़ होती है जब लोग तेरा फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं, और जब तुझे सच में किसी की ज़रूरत होती है तब तुझे कोई नहीं मिलता, और तुझे एक ऐसे ही शख्स का इंतज़ार है जो उस मुश्किल वक्त में तेरे साथ रहे। क्या मैंने सही कहा? तेरे दिल की बात, तेरे अंतरात्मा की बात, ये मैंने इसी वजह से जानी कि माँ हमेशा अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ़ होती है, और मैं तेरी माँ हूँ। तू एक बार तो मुझे पुकार, मेरा आशीर्वाद तुझे महसूस होगा। तू एक बार तो मेरी भक्ति कर। एक बार जब भी तुझे डर लगे ना, एक बार मेरा नाम ले ले, तेरा सारा डर खत्म हो जाएगा। जो भी तेरे इष्ट देव हैं, उनके साथ हमेशा मैं खड़ी हूँ, हमेशा। चाहे वो कोई भी देव हो, देवी हो, लेकिन इस माँ की शक्ति हमेशा अपने बच्चे के साथ है, और तमाम उन लोगों के साथ है जिन लोगों के अंदर डर है, जिनका डर मुझे ख़त्म करना है। लेकिन वो डर तभी तो ख़त्म होगा जब सामने से वो इंसान, वो आत्मा खुद उसको छोड़ना चाहेगी। तो क्या तेरी आत्मा इस डर को ख़त्म करना चाहती है? इस डर के सहारे जीना चाहती है? तेरा जो भी डर है उसे निकाल फेंक। तेरे जो भी सवाल है उसका जवाब ज़रूर तुझे मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तू है ही इतनी पवित्र आत्मा, तू है ही इतने अच्छी आत्मा जिसके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, हमेशा इंसाफ होगा। बहुत जल्द तेरी सारी इच्छाएं पूरे होने वाली हैं। बहुत जल्द तुझे तेरा अच्छा नसीब मिलने वाला है। बहुत जल्द तेरी भक्ति का तुझे फल मिलने वाला है। अपने सपनों को टूटने मत दे, अपनी उम्मीद को हारने मत दे, अपने दिल को मजबूत करके रख। अपनी आत्मा से, मेरी आत्मा से
आत्मा से परमात्मा को कनेक्ट कर, मुझसे कनेक्ट हो जब भी तुझे डर लगे। ऐसा नहीं कि मैं तुझसे कोई सेवा चाहती हूँ। अगर तू एक बार अपनी अंतरात्मा से मुझे पुकार लेगी ना, तो मेरे बच्चे हमेशा इस माँ का आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। इस जीवन के अंत तक मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ये मेरा कर्तव्य है कि तेरे इस जीवन में तेरी इस आत्मा का डर को ख़त्म करके ही तुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाना है। और अगर तूने इस डर को ख़त्म नहीं करा तो शायद तुझे वो स्वर्ग का रास्ता भी कठिनाइयों से भरा नज़र आएगा। तुझे कहीं ना कहीं खुद को प्यार करना है। जो चीज़ तुझे मिल रही है उसे एक्सेप्ट करना है। अगर कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो तेरा फ़ायदा उठा रहे हैं तो उनको उनके कर्म पे छोड़ दे। उनके ईश्वर देख लेंगे उन्हें। वो ब्रह्मांड, वो जो शक्ति है वो देख लेगी उन्हें उनके कर्म के अनुसार। लेकिन तुझे अपने कर्मों को साफ रखना है, क्योंकि आखिर तुझे ही तो मिलेगा तुझे कर्मों का हिसाब। तेरे कर्मों का हिसाब आखिर तुझे ही मिलेगा और इसी जन्मांतर में मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ कोई अन्याय हो या मेरे बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचाए। तू मेरा अंश है, तू मेरी आत्मा है, तू मेरे दिल का टुकड़ा है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, इस जीवन में भी और आगे के हर जीवन में। इस ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी होती है उसमें भी अगर तूने अच्छे कर्म करे तो शायद तुझे अपने अगले जीवन में तू मेरा भक्त बने, तुझे ये नसीब हो पाए। क्योंकि भक्ति में जो शक्ति है वो तुझे समझ आएगी इस जीवन में, और अगले जीवन में तू उस ईश्वर से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएगी, पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएगा मेरे बच्चे। चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और देव, कोई भी हो, हम सब एक ही तो हैं। सारी देवियों जो हैं, जो जितनी भी देवियाँ हैं उनमें एक माँ का भाव है। जितने भी देव हैं उनमें एक पिता का भाव है। और हमेशा माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और मैं भी तेरे साथ हूँ हमेशा के लिए। तुझे अपने सपनों को जीना है, तुझे खुद के साथ जीना है। जो तेरी ज़िंदगी में आएगा उसे अपनाना है, बिना डर के, बिना घबराए आगे बढ़ते जाना है और हमेशा अच्छा सोचना है। जितना तू अच्छा सोचेगी ना उतना मेरे बच्चे तेरे साथ अच्छा होगा। चाहे तुझे अभी लग रहा हो कि तू अच्छा कर रही है तो तेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। ये तेरी परीक्षा हो रही है। और तेरे मन में ये सवाल भी होगा कि सिर्फ अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि उनके अंदर जितनी बुराइयां हैं, इस परीक्षा के चलते वो उन बुराइयों का सामना कर सकें, उनको ख़त्म कर सकें और परमात्मा को समर्पित हो सकें। तो आज तुझे इस सवाल का जवाब मिल ही गया, लेकिन आगे के जितने भी तेरे सवाल हैं वो कोई देने आ रहा है, मेरा ही दूत, उस ईश्वर का दूत जो सिर्फ तेरे भाग्य में लिखा है। तेरे भाग्य की रेखा को कोई मिटा नहीं सकता।
तुझे जो मिलना है वो मिलकर रहेगा और जो तेरा नहीं है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखियो। सो गाइस, ये थी आपकी इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग। पहली बात तो जय हो काली माँ, आपने हम सभी को इतना ब्लेस करा, आपको इतना ब्लेस करा। एक शॉर्ट नोट था, एक शॉर्ट मैसेज था जो वो अचानक से आए और अचानक से देकर चले गए, लेकिन जो मैसेज उन्होंने आपको दिया है, जो संदेशा आपको दिया है, शायद इसके बाद से आपकी सोच बदल जाए, शायद इसके बाद से आप बदल जाओ। आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको फॉर श्योर मिलकर रहेगा, वो कोई नहीं आपसे छीन सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो कमेंट सेक्शन में सभी काली माँ को प्रेस करें, जो आपके इष्ट देव है उन्हीं के साथ चाहे प्रेस करें। और कहीं ना कहीं भक्ति में शक्ति है और शक्ति में भक्ति है। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम वर्ड्स बोलते हैं वही हमारे एक्शंस होते हैं, और जो हमारे एक्शंस होते हैं वही हमारा भविष्य होता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।